प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर वीडियो में लेक्चर 14 जो भेजा गया था उसमें बिलियन की सांद्रता व्यक्त करने की जो 10 विधि का सूत्र का निगमन किया गया था उस पर न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ रहे थे। एक न्यूमेरिकल बचा है मूल प्रभाज का। आज हम उसको 2 न्यूमेरिकल बता दे रहे हैं। उसके बाद अदर न्यूमेरिकल आप लगाएंगे, नहीं आएगा तो उसको पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मूल प्रभाज के न्यूमेरिकल जब भी आप वीडियो को देखें तो लाइक करें, सब्सक्राइब निश्चित ही कर दें। तो यहाँ पर देख रहे हो क्वेश्चन कर रहा है मूल प्रभाज का मूल फ्रैक्शन या मूल अंश या अणुभित्रांक का क्वेश्चन है कि 46 ग्राम एथिल एल्कोहल तथा 36 ग्राम जल के विलयन में एथिल एल्कोहल तथा जल के मूल प्रभाज की गणना कीजिए। तो जिसकी मात्रा कम होती है वह विलेय होता है। तो जल क्या है? विलेय है, कम है। ये शराब की मात्रा अधिक है तो यह विलायक है। तो यहाँ पर विलेय का भार स्मॉल w अर्थात किसका भार है? जल का भार स्मॉल w बराबर 36 ग्राम और जल H2O का अणु भार, तो H2O का अणु भार स्मॉल m बराबर 18। तो जल का H2O का मूल संख्या, तो जल का मूल संख्या बराबर स्मॉल n, विलेय के मूल संख्या को स्मॉल n से लिखते हैं। तो जल क्या है? ये विलेय है का मूल संख्या स्मॉल n बराबर भार बटा अणु भार। तो भार है 36, अणु भार 18, 18 दूनी 36, 1/2 नहीं 2 हो जाएगा। तो 2 हो गया। और ये शराब जो है इसकी मात्रा अधिक है तो विलायक हो जाएगा। तो यहाँ पर C2H5OH का भार कैपिटल W बराबर कितना ग्राम है? 46 ग्राम। और यहाँ पर C2H5OH का अणु भार कैपिटल M बराबर कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन है तो 12 दूनी 24, हाइड्रोजन 5 1 6 है तो 6, और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 24 16 30 और 16, 24 और 6 30 और 16 आपका 46 हो गया। तो एथिल एल्कोहल क्या है? तो विलायक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? विलायक। विलायक में कौन है? तो C2H5OH का मूल संख्या का मूलों की संख्या कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा? तो भार बटा अणु भार। तो भार कितना ग्राम है? 46 और अणु भार कितना है? 46 बराबर कितना हो गया? 1। तो एथिल एल्कोहल का मूल संख्या आपका 1 हो गया। अब यहाँ पर दोनों का मूल प्रभाज निकालना है। विलयन में एथिल एल्कोहल व जल का मूल प्रभाज बताइए। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा H2O। H2O क्या है? विलेय है। तो विलेय का मूल प्रभाज, तो विलेय का मूल प्रभाज का फार्मूला आपको पहले बताया गया है। विलेय के मूलों की संख्या बटा विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या। तो विलेय के मूलों की संख्या कितना है? विलेय आपका क्या है? तो विलेय आपका जल है और जल के मूलों की संख्या 2 है, और 2 प्लस विलायक, विलायक जल है तो इसके मूलों की संख्या 1, तो 2/3। तो 2/3 हो गया अर्थात 0.3 6 18 66 कितना हो गया? अब देखेंगे एथिल एल्कोहल C2H5OH ये क्या हो गया? आपका विलायक हो गया का मूल प्रभाज। तो विलायक का मूल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा? विलायक के मूलों की संख्या बटा विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या। तो विलायक के मूलों की संख्या कितना दिया है? विलायक
का मूल संख्या दिया 1, तो 1 अब विलेय का मूल संख्या है 2 और प्लस 1, तो 1/3 बराबर 0.3 3 9 3 3 9 इतना हो गया। हम बताए थे नोट्स में कि किसी भी विलयन में अगर विलेय और विलायक दोनों के मूल प्रभाज का योग अगर 1 आता है तो सही है, तो 0.66 और प्लस 0.33 दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग 1 आ रहा है, अतः यह न्यूमेरिकल क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसको नोट कर लेंगे। इसी पर मोल फ्रैक्शन पर एक और हम न्यूमेरिकल दे रहे हैं। क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है। यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है। तो यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है। तो कह रहा है कि बिलियन में यूरिया तथा जल के मूल प्रभाज की गणना कीजिए। बिलियन में यूरिया तथा जल के मूल प्रभाज की गणना कीजिए। तो देखो यहाँ पर कैलकुलेशन इसका कर रहे हैं। यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है। इसका तात्पर्य है, परसेंटेज 100 का होता है कि 100 ml बिलियन में यूरिया के 6 ग्राम विलेय है, अर्थात परसेंटेज 100 का होता है, अर्थात 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन नहीं, विलायक में 6 ग्राम यूरिया विलेय है। यूरिया विलेय है तो यूरिया की मात्रा कम है, तो यूरिया का भार स्मॉल w 6 ग्राम। अब यूरिया NH2CO NH2 का अणुभार स्मॉल m बराबर आपका नाइट्रोजन 2 है तो 14 दूनी 28, आप प्लस हाइड्रोजन 2 2 4 है तो 4, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो बराबर अगर जोड़ दिया जाए तो 6 2 8 8 4 12 और 12 8 20 के 0, आपका 2 2 और 1 3 1 4 5 1 6, कितना हो गया। मूल प्रभाज के लिए मूल संख्या चाहिए, तो देखेंगे मूल संख्या, अर्थात यूरिया विलेय है तो यूरिया कोष्टक में यूरिया क्या है, विलेय है, तो विलेय का मूल संख्या बराबर क्या होता है, तो भार बटा अणुभार। तो भार कितना ग्राम है, यूरिया का 6 ग्राम, अणुभार कितना है 60, 6 दाह में 60, 1/10 बराबर 0.1 हो गया यूरिया विलेय का मूल संख्या। अब देखेंगे जल का भार, तो जल क्या है, विलायक है,
तो विलायक का भार, टोटल परसेंटेज 100 का होता है और 100 में 6 ग्राम यूरिया है, तो विलायक में से 6 ग्राम यूरिया को घटा दो तो 94 ग्राम क्या हो गया, जल हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे जल का अणुभार, तो जल का अणुभार कैपिटल एम, ये कैपिटल डब्ल्यू, तो कैपिटल एम बराबर 18, तो जल H2O यह क्या है, तो ये आपका विलायक है, तो विलायक का मोल संख्या, तो विलायक का मोल संख्या बराबर कैपिटल एन बराबर कैपिटल डब्ल्यू बटा कैपिटल एम, तो कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है, तो कैपिटल डब्ल्यू का मान है 94 और कैपिटल एम अणुभार 18 पचे 90, 4 हुआ 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 5.22 हो गया विलायक अर्थात जल का मोल संख्या। अब दोनों का मूल प्रभाज निकाल लें। विलेय का मतलब यूरिया, यूरिया का मोल अंश या मोल प्रभाज, तो विलेय का मोल संख्या स्मॉल एन और कुल मोलों की संख्या स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, तो विलेय के मोलों की संख्या कितना है, तो यहाँ पर 0.1 है, तो 0.1 है, 0.1 है। आप विलायक कैपिटल एन के मोलों की संख्या कितना है 5.22, 5.22, तो 0.1 जोड़ दिया जाए तो 2 और 2 और 1 कितना हो गया 3 और ये 5.32, तो अगर इसका आपस में क्या किया जाए, अगर हम भाग दे दें, तो अगर आपस में इसका भाग दे दें तो लगभग 0.0188 अर्थात 100 से गुणा कर देंगे तो 100/532 हो जाएगा, तो 0.0188 हो गया। कितना हो गया। अब यहाँ देखेंगे जल, तो जल का मूल प्रभाज, तो जल का मूल प्रभाज बराबर जल के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या, तो जल के मोलों की संख्या कितना है, तो यहाँ देखो जल का मोल संख्या निकला है 5.22, तो 5.22 अब बटा विलेय के मोलों की संख्या 0.1 अब प्लस 5.22, तो 5.22 इसको जोड़ देंगे तो आपका आ जा रहा है 5.32 आपका आ जा रहा है, तो इसमें हम भाग दे देंगे तो 0 अर्थात जल का मूल प्रभाज, तो जल का मूल प्रभाज 0.9812, तो 0.9812 ये मोलों की संख्या मूल प्रभाज निकल गया। तो आज हम लोग विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की जो 10 विधियां हैं, 10 विधि के बारे में पढ़ लिए और हर एक विधि पर एक एक दो एग्जाम्पल देते हुए हम लोग आगे बढ़ गए। तो विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि हम लोग पढ़ लिए। अब अगले लेक्चर वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अर्थात मोल, AMU, एवोगैड्रो संख्या इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़ लें।